और रही बात जहाँ तक के इस मस्जिद के स्पीकर्स उतरवाने की, तो ये नफरती चिंटू हैं। राज ठाकरे हो, नीतीश राणे हो, ये डी क्लास के लीडर्स हैं और इन्हें कोई पूछ रहा नहीं है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो है ये भोग कर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये कोई हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू अपने आप को खतरे में मान ही नहीं रहा है, ना कोई मुसलमान खतरे में है। हाँ, इस देश का संविधान खतरे में है और कुछ एमएलए और फिरका परस्त जो ताकतें जीत कर आ रही हैं वो संविधान को खतरे में डाल रही हैं। और महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन, जहां पर 288 की सीट्स को लेकर जो है लड़ाई चालू है। और मैं आपको बता दूं कि अमरावती में राज ठाकरे ने जो है एक बयान दिया जिसमें लाउड स्पीकर, हमारी सरकार अगर आएगी तो मस्जिद से जो है हम लाउड स्पीकर को उतार दिए जाएंगे। ऐसे में भड़काऊ भाषण देना इलेक्शन के वक्त पे क्या सही है? मैं आपको बता दूं कि राजनीति जो है गरमाई है, एक दूसरे पर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा के 171 मानकुर शिवाजी नगर में, जहां पर आज हमारे साथ में बात करेंगे इसी पूरे मामले में एमआईएम के दिग्गज जो है युवा नेता है अतिक सर। क्या कहना चाहिए, अगर हमारी सरकार आई तो हम लाउड स्पीकर उतार देंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरह से, उनका कोई कैडर बचा नहीं है और उनके कोई एमएलए चुनकर आते नहीं है। एमएलए वो जितवा लें वो बड़ी बात है, सरकार लाने की तो बहुत दूर की बात है। और रही बात जहाँ तक के इस मस्जिद के स्पीकर्स उतरवाने की, तो ये नफरती चिंटू हैं। राज ठाकरे हो, नीतीश राणे हो, ये डी क्लास के लीडर्स हैं और इन्हें कोई पूछ रहा नहीं है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो है ये भोग कर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, एमआईएम होने के नाते अगर हमारे 16 कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो कोई भी राज ठाकरे जैसा कोई भी इंसान मस्जिद छोड़िए किसी मंदिर का भी स्पीकर नहीं उतार पाएगा। और हम मंदिर पर भी स्पीकर लगवाने का काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नफ़रत की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम नफ़रत को ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करने आए हैं। और इस देश के अंदर मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सबकी उतनी अहमियत है जितनी एक दूसरे की। और ये देश आर्टिकल 14 जो है, इस देश का जो संविधान कहता है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो राज ठाकरे जैसे लोगों को बोलने दीजिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। तो जिस तरह से मंदिरों को सिक्योरिटी दी जाती है उसी तरह मस्जिदों को भी सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और राज ठाकरे को ये पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि सरकार आने के बाद किसी एक धर्म के ऊपर, आप धर्म विशेष के ऊपर जो है टिप्पणी नहीं कर सकते हो। आपको दोनों धर्मों, सारे धर्मों के लिए एक समान काम करना पड़ेगा। हर बार जो है लगातार जब कोई भी इलेक्शन आता है तो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं और उस पर कुछ एक्शन नहीं होता। क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, आप क्रिकेट का मैच खेले होंगे बचपने के अंदर, और जब कोई टीम हारने लगती है या जिस टीम का कोई प्लेयर अच्छा नहीं होता, खेल नहीं पाता है, तो उस टीम के लोग क्या करते हैं, कुछ भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर राज ठाकरे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। उनका कोई एमएलए जीत कर नहीं आ रहा है, इसीलिए राज ठाकरे जो है ये घबराहट और बलबलाहट के अंदर जो है इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक इम्तियाज़ अली का एक वीडियो जो है वायरल हुआ जिसमें जो है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो अबू आज़मी है वो बी टीम है बीजेपी के। क्या लगता है? ये बिल्कुल दिख कर आया समाजवादी। कैसे दिख के आया? समाजवादी पार्टी में मालेगांव के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ के हमारे जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं, मुस्लिम लीडर हैं, जीत कर आ रहे हैं, वहाँ पर जाकर दे दिया, नांदेड़ के अंदर जाकर दे दिया। और यहाँ तक के ठीक था, उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब, जिसे पूरे महाराष्ट्र के दिलों की धड़कन कहा जा रहा है, औरंगाबाद के अंदर हमारी पार्टी के लोगों को तोड़कर टिकट दे दिया। और ये सब बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है। और ये प्रमाण है महाराष्ट्र के अंदर। और लोकसभा के अंदर ये समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने तो खुद कहा था मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो जिसकी धोती के अंदर आरएसएस की चड्डी हो वो इस किस्म की भाषा बोल सकता है। और यहाँ पर मानकुर्द असेंबली के अंदर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो अबू हाशिम आज़मी साहब हैं, उन्होंने भी अपने पैजामे के अंदर आरएसएस की चड्डी पहन रखी है और मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म करने का उन्होंने जो है सुपारी ली हुई है। इसीलिए इंशाअल्लाह इस बार मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर एक अच्छा उम्मीदवार लोगों के सामने विकल्प है। और इस बार हम ऐसे आरएसएस के लोगों को अपने घर भेजने का काम करेंगे। सुनने में आया कि कल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी जो है 171 मानकुर शिवाजी नगर में जो है पधारने वाले। क्या लगता है, क्या बदलाव हुआ? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार पूरी गोवंडी जो है बरसों से कर रही है। और कल अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जैसे कदम पड़ेंगे, सारे लोग जो हैं वहाँ भागते हुए चले आएंगे। और आप देखना, एक तरफा वोट
ना इस बार वोट बंटने वाला नहीं है, ना ही वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, ना राष्ट्रवादी पार्टी को जाएगा। ये दोनों ही आरएसएस के एजेंट हैं। मैं खुला कह रहा हूँ, ये दोनों ही आरएसएस के एजेंट हैं। और इस बार मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट और माइनॉरिटीज़ का वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर गिरेगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर गिरेगा, एमआईएम पार्टी पर गिरेगा इंशाल्लाह। इतना है कि जो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसको जो फ़र्क पड़ने वाला है। गढ़ को मैंने खोद दिया है और कोई गढ़ नहीं है। इसके पहले जितने इलेक्शन अबू हाशिम आज़मी साहब ने लड़ा है वो सारी सीट मैनेज करके लड़ा है और एमआईएम पार्टी की भीख से जीते हैं। अगर एमआईएम पार्टी 2019 में कैंडिडेट दे देती तो आज ये अपने घर पर कोलाबा में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते, एमआईएम के चर्चे कर रहे होते। लेकिन इन्हें इनके खिलाफ कैंडिडेट ना देकर सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप के लिए हमने ये मैसेज दिया था कि मुस्लिम लीडरशिप को हम महाराष्ट्र में ख़त्म नहीं करना चाहते। उसके बाद भी जीत के आने के बाद ये वो नेवले, वो सांप हैं जिन्होंने आते साथ हमारी पार्टी को डसा और कहा कि कौन असदुद्दीन ओवैसी। तो इस बार अबू हाशिम आज़मी साहब को पता चल जाएगा कौन असदुद्दीन ओवैसी है और कौन अकबरुद्दीन ओवैसी है इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आपसे छूट गया था कि बार बार जो विपक्ष पार्टी जो कहते हैं कि जो हिंदू खतरे में, क्या लगता है आपको? उनकी सरकार है, हर चीज़ है, क्या लगता है आपको? ये कोई हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू अपने आप को खतरे में मान ही नहीं रहा है, ना कोई मुसलमान खतरे में है। हाँ, इस देश का संविधान खतरे में है और कुछ एमएलए और फ़िरका परस्त जो ताकतें जीत कर आ रही हैं वो संविधान को ख़तरे में डाल रही हैं और गैर संविधानिक काम कर रही हैं। और मैं आपके चैनल से एक बात और कह दूं, जो ये हिंदू राष्ट्र का नारा लोग दे रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र का नारा ही गैर संविधानिक है। और उनके पीछे खड़े रहकर सरकार जो उनको पाटिंबा दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसी सरकार जो है संविधान को ख़तरे में ला रही है। और हमारी पार्टी, हमारे लोग जो हैं संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये देश हमेशा संविधान से चलेगा, संविधान से चला है और चलता रहेगा। कितनी सीट आने वाली है एमएम की यहाँ से? पूरी 16 आ रही हैं, पूरी 16 आ रही हैं। कैलकुलेटेड सीट हैं, पूरी 16 सीटें आ रही हैं इंशाल्लाह। किस तरह का संदेश देना था कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल अंबेडकर मैदान के अंदर शाम 6 बजे शिवाजी नगर के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। मैं पूरी जनता से ये अपील करूंगा कि आप अंबेडकर मैदान में आकर ये लोगों को बताएं कि ये गोवंडी की ईमानदार और दयानतदार और वो जनता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो काम है उसको सराहना चाहती है। और वो एमआईएम पार्टी के जिताकर मानकोट शिवाजी नगर असेंबली से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को विधानसभा भेजना चाहती है। इन्हीं संदेश के साथ मैं लोगों को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अंबेडकर मैदान में शाम 6 बजे रविवार के दिन 10 तारीख को पहुँचे।